प्यार भरा दिल तोड़ के आ रहा हूँ, हाथों की लकीरों को मोड़ के आ रहा हूँ। कि उसका प्यार भरा दिल तोड़ के आ रहा हूँ, हाथों की लकीरों को मोड़ के आ रहा हूँ। 7 दिन लेट है मेरा वीडियो, क्योंकि आज ही मैं डॉक्टर के यहाँ से आ रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से लर्न विथ रंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हम लोग गौश चचा का नियम पढ़े थे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट यूट्यूब में जाके सर्च करें लर्न विद रंजन और प्ले लिस्ट में जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सारा वीडियो आपको मिलेगा विथ प्रूफ के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कूलम चचा का नियम बाय गॉस चचा का नियम से। ठीक है, गॉस चचा का नियम से हम लोग कैसे कूलम चचा का लॉ प्रूफ करेंगे, ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए तो शुरू करते हैं। तो हम लोग, अगर आपने मेरा पिछले का वीडियो नहीं देखा तो ये आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे मैंने बारीकी से सभी सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग उतना डीपली हर एक कॉन्सेप्ट को नहीं देखें, क्योंकि हम लोग अगर वो चीज़ सारा वीडियो में करते रहेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे, है ना। तो अगर हम लोग को एक फ्लो में चलना है तो हम लोग को रोज एक एक प्रूफ, क्योंकि क्लास 12th में फिजिक्स में देखा जाए तो इतना प्रूफ है, अगर रेगुलर क्लास किया जाए तो भी प्रूफ खत्म नहीं होता। ठीक है, रेगुलर क्लास किया जाए तो भी प्रूफ खत्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा प्रूफ है हमारे क्लास 12th में। ठीक है, वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतना प्रूफ है। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ये ये जो चीज़ अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो चीज़ अगर आपने ध्यान रख दिया तो आने वाले 6-7 वीडियो में 6-7 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपका ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग चैप्टर को बिना कुछ बातचीत किए हुए। ठीक है, तो ये चीज सीखने से पहले हम लोग कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा हम लोग याद कर लेते हैं, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा याद कर लेते हैं जो हम लोग को मेन टॉपिक है। जो हम लोग को मेन टॉपिक है उसके बारे में हम लोग कुछ रिकॉल कर लेते हैं। जैसे आपको एक चीज पता होगा कि फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। ठीक है, फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। ये बात तो सबको आती होगी, बहुत अच्छी तरीके से आती है। ये बात तो सबको आती होगी। एक मिनट, वीडियो बनता है। हाँ ठीक है, ये बात तो सबको आ रही है। ठीक है, अब हमको ये बताइए कि इसका अगर वेक्टर फॉर्म लिखा जाए तो कैसे लिखते हैं। ई डॉट ए, ये हुआ इसका वेक्टर फॉर्म। अगर यही चीज तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, डी फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। अब ये सर ये क्या लिखे, ये ये है हमारा, यहाँ पे एरिया बड़ा है, फाई बड़ा। ठीक है, यहाँ पे हमारा एरिया बड़ा है, यहाँ पे हमारा एरिया छोटा है। जिसके भी सामने अगर डी लग जाए, मैंने पिछले वीडियो में हमने सारा डिस्कशन किया है कि किसके आगे डी लगता है, किसके आगे वी लगता है, तो सारा चीज के बारे में हम लोग बात कर लिए थे। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज के आगे अगर डी लग रहा है, इसका मतलब वो चीज छोटा को दर्शा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे छोटा एरिया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डी एस का यूज किए। ठीक है, एक चीज और है, अगर पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि अगर कोई भी सरफेस है उसके बीच में अगर चार्ज है, जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, अगर वो चार्ज अगर ये चार्ज है तो यहाँ का फाई क्या हो जाएगा, यहाँ का फाई क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो है हमारा क्यू क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो हमारा है ना टोटल फ्लक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस चेचा का लो। यही तो है हमारा गॉस चेचा का लो। लेकिन अगर हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना, ये फाई को थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करेंगे अभी। ठीक है, मॉडिफाई करेंगे। अगर ऐसा चीज रहा ऐसा चीज रहा जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। अगर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ फाई, ठीक है, फाई इज इक्वल टू टोटल इंटरनल ऑफ ई डी एस, टोटल इंटरनल ऑफ ई डी ओ ई ए कॉस थीटा, टोटल इंटरनल ऑफ ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या हुआ, ये क्लोज सरफेस के लिए है। ये जो हम लोग बीच में जो गोला लगा है इंटीग्रेशन में, ये क्लोज सरफेस के लिए है। ये किस चीज के लिए है, क्लोज सरफेस के लिए। अब हम लोग इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ना मतलब इसको तोड़ना मतलब इसको छोटा करेंगे। अगर इसको हम लोग छोटा करेंगे तो क्या हो जाए, नहीं, इसको छोटा करने से पहले हम लोग एक चीज करेंगे। क्या ये चीज यही चीज है क्या, फाई चीज है क्या, ये फाई चीज है क्या, ये फाई है क्या, ये फाई है क्या, है ना फाई, अरे फाई ही तो है ना, ये तो फाई है ना। तो हम लोग अगर ऐसे लिखेंगे ई ई
ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ये तो हमारा फाई के बराबर ही है, तो फाई के बराबर हमारा क्या है, क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो है हमारा, यही हमारा मेन फॉर्मूला जो हमारा गॉस चचा दिए थे, ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, क्यू इंटरनल इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। यही तो हमारा था नियम। अब हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे कोई चार्ज है, इसका r डिस्टेंस है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। तो अगर हम लोग ई को क्या करेंगे, ई को बाहर कर लेंगे। ठीक है, ई को क्या कर लेंगे हम लोग, ई को बाहर कर लेंगे, ई को क्या कर लेंगे हम लोग, बाहर कर लेंगे, और डी एस कॉस थीटा, थीटा का मान क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए ये हमारा क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट हमारा कांस्टेंट है, तो हम लोग में चेंज यहाँ पे दो ही चीज में होगा, या तो हमारा चेंज चार्ज में हो सकता है, या तो हमारा चेंज एरिया में हो सकता है, या एरिया में चेंज होगा, नहीं तो फिर किस में चेंज होगा, चार्ज में चेंज होगा। दो ही चीज को हम लोग चेंज कर सकते हैं, अन्यथा किसी चीज को नहीं चेंज कर सकते हैं। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा कांस्टेंट है, और हमारा जो एप्सिलॉन नॉट है वो भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों, ये तीनों, ये या ये तीनों में से कोई भी चीज दे देगा, तो क्या आप ई नहीं निकाल सकते आराम से? अगर 1 2 3 4 चीज है, उसमें अगर आपको 3 चीज मिल जाए तो अगर कोई भी चीज निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पूछा जाए कि x इंटू वाई बराबर जेड होता है, तो हमारा आपको बताओ कि x बराबर क्या होता है, तो सीधी सिंपल सी बात है, जेड बाय वाई हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ये चीज। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ करेंगे, इसी चीज को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम बताते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ये जो ई है, ये ई इधर ही रह जाएगा, डी एस है हमारा, तो डी एस हमारा क्या है, एरिया है, डी एस हमारा क्या है, एरिया है। अगर ई इधर आकर के क्या हो जाएगा, क्यू इंटरनल बाय एरिया, एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया हमारा, एरिया ही तो आया ना, क्या आया हमारा, एरिया ही तो आया ना एरिया। तो यही चीज है, अगर हम लोग कहीं पर भी दिया हुआ चार्ज निकालेंगे तो हम लोग ऐसा प्रोसेस करेंगे। यही चीज को, ये प्रोसेस आपको अगर याद रहेगा तो आने वाले 5 6 सवालों में आपको सिर्फ वही देखना। क्या बदलेगा यार, या तो एरिया बदल सकता है, या तो एरिया बदल सकता है, या तो चार्ज ही बदलेगा। चार्ज कभी छोटा हो सकता है, या कभी चार्ज बड़ा हो सकता है। या आपको एक बात पता है, अगर गॉसियन सरफेस का एरिया होता है, तो अगर ये गॉसियन सरफेस एरिया है तो क्या होगा, 4 पाई r², यही तो होगा ना इसका एरिया। अगर मान लीजिए ये रहा, अगर ये सिलेंडर रहा, तो सिलेंडर का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पाई r h हो जाएगा, 2 पाई r h, ये हो जाएगा इसका एरिया। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एरिया। यही तो चीज है ना, यही चीज हम लोग को आगे पढ़ना है। क्या इतनी इतनी छोटी छोटी बात आपको बात नहीं पता है, पता है? तो ठीक है, ये सब बात आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या है, एरिया निकालना है, एरिया ला के घुसेड़ देना। ठीक है, हाँ, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब एक बात बताइए तो आप, अभी हम जो क्वेश्चन पूछेंगे, अब देखिए, जैसे हमारा फॉर्मूला था ई डी एस कॉस थीटा बराबर क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आपसे कोई पूछा जाए सटाक ये फॉर्मूला लिख दीजिए, ये फॉर्मूला आप सटाक लिख दीजिए। ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है, अब हम लोग क्या करेंगे, ई को कांस्टेंट ले लेंगे, बाहर करेंगे, डी एस हमारा एरिया हो जाएगा, जिसको हम लोग इधर कर देंगे, ये हमारा आ गया प्रोसेस। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे, मान लीजिए ये कोई गॉसियन सरफेस है, क्या है, इसको गॉसियन सरफेस अभी बाद में मानेंगे। अगर अगर आप ये कोई चार्ज है जिसको हम बोलेंगे क्यू, यहाँ से एक आर डिस्टेंस पर, यहाँ पे एक आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिसको हम लोग बोलेंगे पी, यहाँ का हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। तो इसको पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे गोला बनाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ये एक्चुअली में गोला है नहीं, फिर भी हम लोग गोला मान लेंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस, ये हो जाएगा हमारा गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा गॉसियन सरफेस। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड।
एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर होगा इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर। अगर कहीं पर भी पूछा जाए तो कहीं पर हम लोग निकाल सकते हैं, अरे आगे नहीं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी है कितना, r है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ हमारा एरिया। अब यहाँ का अगर थीटा पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, डी 0 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। हाँ, तो इतनी बात समझ में आ रही है, स्पीड बोल रहे हैं क्या, धीरे बोले। ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हुआ हमारा एरिया, ठीक है। ये हुआ हमारा थीटा बराबर 0 डिग्री। ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। आगे नो डाउट, नो आगे कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको बात क्लियर है तो आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का फॉर्मूला था एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, ई डॉट डी एस कॉस थीटा बराबर क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इतनी बात तो चलो आगे समझ। अब हम लोग एक चीज, अब आप लोग को पता होगा कि आप जब इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो ऐसा कुछ रहा होगा, ऐसा कोई एक नंबर रहा होगा, जैसे 4x² डी एक्स। तो हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेशन के बाहर ये जो कांस्टेंट है जिसको हम लोग 4 लिखे हैं, इसको हम लोग क्या करते थे, बाहर कर देते थे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते थे, बाहर कर देते थे। अरे करते थे कि नहीं, हाँ या नहीं बोलो, हाँ करते थे, तो यस, इसको हम लोग क्या करते थे, बाहर कर देते। तो अंदर में क्या बच गया, x² डी एक्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए हैं, यहाँ पे अप्लाई किए हैं। हर एक बात, हर एक कॉन्स्टेंट, हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ई को बाहर कर देंगे, ये बेरोजगार है, इसको बाहर कर देंगे, ठीक है। तो डी एस कॉस थीटा। अब हमको ये बताइए थीटा कितना, 0 डिग्री, मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा हो गया ये। अब डी एस कॉस थीटा, थीटा कितना हमारा 0 डिग्री, 1 हो जाएगा डी एस। अब बताइए ये गॉसियन सरफेस का क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर है, 2 पाई r स्क्वायर होगा। अरे 4 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर नहीं होगा, 4 पाई r स्क्वायर होगा, ठीक है। ई, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, बराबर में क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो है इधर आ जाएगा, तो हमारा ई बराबर हो जाएगा क्यू इंटरनल बाय 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब ये चीज को हम लोग अलग कर सकते हैं क्या, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटरनल बाय r स्क्वायर, ठीक है। क्या ये चीज को हम लोग अलग कर दिए क्या, ये दोनों को हम लोग मिला करके लिख दिए, r स्क्वायर को पार स्क्वायर नहीं किया अभी तक, r स्क्वायर को बगल में रखे साइड में, तो इसका भी काम नहीं है, छुआछूत है दोनों में, तो अलग करके रखे, ठीक है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या ये चीज देख पा रहे हैं कि आप, अगर अभी आप ये चीज पकड़ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अगर अच्छा फिजिक्स जानते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं के, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ई बराबर के टू बाय आर स्क्वायर, यही तो हमारा है कूलम्ब्स लॉ, यही तो हमारा है कूलम्ब्स लॉ। तो क्या हमारा कूलम्ब्स लॉ प्रूफ हो गया, जी हाँ प्रूफ, लिखेंगे यहाँ पर हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। अरे प्रूफ भी किया, कोई पहाड़ नहीं फाड़ा तुम, ऐसा ही प्रूफ करते हैं इसको, ये हैंड्स प्रूफ। तो कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करने के लिए गॉस लॉ से कुछ कुछ बातें याद रखनी पड़ती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये देखा कि कैसे कैसे मैंने किया, तो सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, उसके बाद ये सब कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सब चीज सर यार, ये दिख रहा है ना, ये अच्छा से दिख रहा ही होगा, ठीक है। हाँ ठीक, हैंड्स प्रूफ, ये हुआ हमारा क्या, कूलम्ब्स लॉ, यही तो है हमारा कूलम्ब्स लॉ, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अगर अगर आप चाहते हैं कि कुछ करें, लिखना हो तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है, क्योंकि कमेंट से हम लोग को एक अलग मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विथ रंजन के साथ। जय हिंद।